नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बड़ी हलचल है और ये हलचल बहुत तेज है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां थोड़ी देर में वो सोनिया गांधी से मुलाकात करने जा रहे हैं। केसी वेणुगोपाल और प्रमोद तिवारी भी मुलाकात के दौरान मौजूद रहेंगे। अब माना जा रहा है कि इस मुलाकात में कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा हो सकती है। सीएम गहलोत ने कहा है कि जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। सीएम गहलोत ने यह भी कहा है कि अगर आलाकमान नामांकन भरने के लिए कहेगा तो वो भी भरूंगा। सीएम गहलोत ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए जो करना पड़े करूंगा। गहलोत ने साफ कहा है कि आज सीएम मैं हूं, आगे भी मैं ही रहूंगा। पिछले 40 साल 50 साल में पदों पे ही हूँ, तो मेरे लिए कोई पद इम्पोर्टेंट नहीं। मेरे लिए है किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मुझे या जो जिम्मेवारी मुझे रहनी चाहिए वो मैं निभाऊंगा। मैं कोई मना नहीं कर पाऊंगा। जहाँ मुझे कहेंगे अगर मुझे फॉर्म भरना है मैं फॉर्म भरूंगा। लोग हमारे जो मित्र लोग उनसे बात भी करेंगे तो वो भी मैं काम करूंगा। तो जहाँ मुझे जिम्मेवारी दी गई है, आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूंगा। मैं एक तरफ राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी पैदा हो गई है। जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, महंगाई और बेरोजगारी के अलावा भी देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, उसको लेके पूरा मुल्क चिंतित है। मनोहर बिश्नोई हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। मनोहर, मुख्यमंत्री ने चीज बहुत स्पष्ट कर दी है कि भाई मुख्यमंत्री मैं हूं, आगे भी रहूंगा। क्या गतिविधियां नजर आ रही इस वक्त? आशीष, बिल्कुल। देखिए, फिलहाल मैं जोधपुर हाउस खड़ा हूं और यहां से थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 जनपद जाएंगे, जहां पर सोनिया गांधी से मुलाकात होनी है उनकी। और मुलाकात के दौरान कह रहे हैं कि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और जो सीनियर नेता है वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। और जानकारी ये मिल रही है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर के जो तमाम जो बातचीत करनी है सोनिया गांधी से, वो फाइनल बातचीत आज अभी जो है मुलाकात के दौरान हो जाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो केरल कोचीन जाने के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चल रहे हैं और उस यात्रा में शामिल होंगे। फिलहाल जानकारी है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आपने सवाल किया कि मुख्यमंत्री हूं और रहूंगा, तो ये इस बात से साफ हो चुका है कि जिस तरीके से अटकलें लग रही थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष बनते हैं तो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि जो मुख्यमंत्री 2 पद की बात तब आती है जब जो कोई अगर अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है। यहाँ पर जो है अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, चुनकर जो आ रहा है वो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे और कोई आदमी हो, वो चुनकर आ रहा, वो उसमें नहीं आता है एक व्यक्ति 2 पद वाली बात में। और इसलिए ये साफ कर दिया उन्होंने कि किसी भी तरीके से कोई सवाल अब बाकी नहीं रह गया है कि अब मुख्यमंत्री के साथ में अध्यक्ष पद पर भी रहेंगे। तो उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी उनको नामांकन दाखिल करने के लिए कहती है तो नामांकन दाखिल करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो कुल मिलाकर अभी जो बातचीत ये है, जो कांग्रेस के लोगों का कहना है कि अध्यक्ष बनने के लिए गांधी परिवार के अलावा एक सबसे मजबूत और एकमात्र दावेदार है वो अशोक गहलोत हैं। और उसके अलावा अगर कोई चुनाव की नौबत आती है तो कंटेस्ट होता है तो उसमें शशि थरूर नामांकन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन कभी फिलहाल एक चर्चा ये चल रही है कि गैर गांधी परिवार का अगर कोई अध्यक्ष बनता है तो उसको सर्वसम्मति से जो अध्यक्ष बनाया जाए, ऐसी एक बात चल रही है। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये चाहते हैं कि पार्टी भाजपा को एक साफ तौर से मैसेज और जवाब दे कि पार्टी में चुनाव करवाए, जिसका ज्यादा वोट आए वो अध्यक्ष बने। उसके बाद पार्टी ये चाहती है कि एक बड़ा मैसेज ये होगा देश में कि हमारी एक कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और वो ये मैसेज देना चाहती है कि हमारे यहाँ पर अध्यक्ष भी कोई भी बन सकता है, चुनकर बन सकता है। तो ये कोशिश की है। और जिस तरीके से कांग्रेस इस बात को लेकर भाजपा पर हमलावर है कि भाजपा में कब अध्यक्ष कौन बन जाता है किसी को पता नहीं चलता है, तो कम से कम अशोक गहलोत भी आज ये कह रहे थे कि कम से कम मीडिया और तमाम जो लोगों में ये चर्चा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर चुनाव हो रहा है और उसमें चुनाव के लिए नामांकन फाइल करने की बात आ रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है, लोकतांत्रिक तरीका है और लोकतंत्र में यही होता है। तो अभी तक आशीष बात यह है कि अभी 2:30 बजे जो मुलाकात होगी सोनिया गांधी के साथ अशोक गहलोत की, उस मुलाकात में तमाम जो आगामी जो रणनीति है वो तय हो जाएगी।
और तीसरी बात ये निकल के आ रही है कि अगर 30 तारीख तक एक से ज्यादा नामांकन होते हैं, जैसा कि शशि थरूर नामांकन करने की बात आ रही है, तो चुनाव होंगे 17 अक्टूबर को और 19 अक्टूबर को है वो नतीजे घोषित होंगे। तो कुल मिलाकर मनोहर, तो क्या एक चीज मानी जाए कि भाई अगर आज मुलाकात हुई और मुलाकात में ये बात हुई कि आप नामांकन भर दीजिए, मान लीजिए सोनिया गांधी जी ने कह दिया कि गहलोत साहब आप नामांकन भर दीजिए, राहुल गांधी जी ने कह दिया कि आप नामांकन भर दीजिए, तो क्या ये माना जाए कि वहां पर इन बिटवीन वो ये बात रखेंगे मुख्यमंत्री जी की भाई मैं मुख्यमंत्री भी बना रहना चाहता हूं, ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशन है, इसी शर्त पे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालूंगा? क्या ये बात हो सकती है बैठक में, माना जाए? बिल्कुल आशीष, यही बात को लेकर के नामांकन दाखिल करने की कोई ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बातचीत है नहीं, इन्हीं मुद्दों पर कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते हुए अध्यक्ष बने, नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद अध्यक्ष अगर बनते हैं तो वो मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे और क्या 23 तक रहेंगे, क्या बजट पेश करने के बाद वो स्वतः हट जाएंगे या दिसंबर तक रहेंगे, जो गुजरात और हिमाचल के चुनाव है और उनको सीनियर पर्यवेक्षक भी बनाया गया है गुजरात के लिए, तो वो तमाम जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा सोनिया गांधी के साथ होगी और तमाम जो नेता वहां बैठ करके जो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष बन रहे हैं, चुनाव होगा तो भी और नहीं भी चुनाव नहीं होता सर्वसम्मति बनते तो अध्यक्ष बन रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए पार्टी को और क्या रणनीति रहेगी प्रदेश के लिए और देश के लिए, वो तमाम जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा जरूर होगी और इस चर्चा के बाद ही सब कुछ तय हो पाएगा कि कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के जो अटकलें थी तमाम तरीके की कि कौन बनेगा, कब बनेगा, ये सब सारी चीजें उस पर विराम लग जाएगा और एक साफ मैसेज ये दिया जाएगा कि अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे या जैसे अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी को आखिरी बार मनाने का प्रयास करेंगे कोचिन जाकर के कि राहुल गांधी मान जाए, चूंकि भारत जोड़ो यात्रा वो निकाल रहे हैं और अगर अध्यक्ष बनकर के भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे तो उसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, अशोक गहलोत का ये कहना है। तो ये उनकी तरफ से दलील थी, लेकिन इससे पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये साफ कर चुके हैं कि गांधी परिवार का कोई उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल नहीं करेगा, तो ये साफ हो जाता है कि गांधी परिवार का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। और दूसरा, सोनिया गांधी ने मधुसूदन मिस्त्री उनको ये साफ कहा है कि फ्री एंड फेयर चुनाव करवाया जाए और उसमें यह भी कहा है कि कोई फेवरेबल गांधी परिवार का कैंडिडेट नहीं होगा। तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस ये चाहती है कि जो नामांकन दाखिल करे, अगर एक से ज्यादा नामांकन आते हैं तो चुनाव की प्रक्रिया पूरी करके और लोकतांत्रिक तरीके से मनोहर ये भी इनपुट्स हैं, मनोहर ये भी इनपुट्स है कि आज जब मुलाकात करेंगे गहलोत साहब, मुलाकात करेंगे सोनिया गांधी जी से, तो इस दौरान प्रमोद तिवारी भी मौजूद रहेंगे, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। अब इनकी क्या भूमिका रहने वाली है इस मुलाकात में, मेल मिलाप में? अब आशीष देखिए, कई चीजें हैं, सीनियर नेता है प्रमोद तिवारी और यूपी से आते हैं, साथ ही केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव है, वो सब कुछ उनके पास में संगठन का काम है। साथ ही जो राहुल गांधी है वो यात्रा कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह सीनियर पर्सन है वो भी वहाँ यात्रा में शामिल है और कमलनाथ जो उनसे लगातार बैठकें होती रही है, चर्चा होती रही है। इससे पहले 2 दिन पहले जो है उनसे अविनाश पांडे से मुलाकात आई सोनिया गांधी की, शशि थरूर से मुलाकात हुई, दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात हुई। तो ये उस संदर्भ में जो सीनियर नेताओं के साथ बैठकर के मुलाकात है उसमें तमाम एजेंडा तय किया जाना है और रणनीति तय की जानी है, उसको लेकर चर्चा विचारणा की जाएगी और सीनियर नेता है तो साथ बैठ करके चर्चा करेंगे तो ज्यादा सहूलियत रहेगी और जो बात आगे करने के लिए, जो मैसेज देने के लिए जो चीजें हैं, उनके पास जो आइडिया है, अनुभव है, उसका कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा मिलेगा। ऐसा मनोहर एक चीज और मुझे लगता है ये पहलू हर कोई जानना चाहता होगा। ठीक है, ये सब हम देख रहे हैं खबरों में कि भाई अशोक गहलोत जी का नाम सबसे आगे है रेस में, लेकिन शशि थरूर ये नाम भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में, इन्होंने भी मुलाकात की सोनिया गांधी से। क्या लगता है कि नामांकन अगर हुआ तो इन दोनों के बीच में मुकाबला देखने को मिल सकता है या क्या चीजें हुई जब इनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हुई शशि थरूर की, तो उसमें क्या बातें हुई हैं, उससे क्या इनपुट्स निकलकर सामने आता है? आशीष, इस 2 तरीके की बात है। जिस आपने दूसरे सवाल का जवाब पहले मैं इसलिए दूंगा कि सोनिया गांधी से मुलाकात जो उनकी हुई थी उसमें सोनिया ने साफ कहा है कि फ्री एंड फेयर चुनाव होगा, सभी आजाद हैं, नामांकन दाखिल करो, चुनाव लड़ो, जो भी जीते वो पार्टी अध्यक्ष बने, उसमें गांधी परिवार का कोई फेवरेबल कैंडिडेट नहीं होगा। और ये साफ करने के बाद में अब प्रक्रिया ये है कि गांधी परिवार भी ये चाहता है कि चुनाव हो ताकि ये एक मैसेज दिया जाए कि और लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी में चुनाव और अध्यक्ष का चुनाव होता है। दूसरी तरफ पार्टी के सीनियर नेता ये चाहते हैं कि अगर गैर गांधी परिवार किसी को बनना है तो उसमें चुनाव की नौबत नहीं आए और सर्वसहमति से अध्यक्ष बना लिया जाए। ये एक प्रयास चल रहा है, लेकिन गांधी परिवार चाहता है कि चुनाव हो ताकि चुनाव में ये भाजपा को भी मौका न मिले कि अध्यक्ष गांधी परिवार के ही बनते हैं या गांधी परिवार के सरपरस्ती वाले ही बनते हैं।
तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने ऊपर जो एक आरोप लगता है हमेशा जो विपक्ष की ओर से हो, चाहे पार्टी के अंदर जो G23 के लोगों ने जो मुद्दा उठाया था उसको लेकर के, तो ये जो आरोप उसको जो है धोने के लिए शायद प्रयास हो सकते हैं कि चुनाव करवाया जाए और उसमें शशि थरूर को कैंडिडेट बनने के लिए उनको कहा जाए। लेकिन ये सब चीजें रणनीति के तहत होगी और तमाम चीजें पहले से ही सब कुछ स्क्रिप्टेड होगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। और वो चुनाव है जो एक औपचारिकता मात्र रहेगा, चूंकि अध्यक्ष किसको बनाना है वो तमाम चीजें आज की बैठक में तय हो जाएगी कि इसको अध्यक्ष बनना है, इसको कंटेस्ट करना है, ये चुनाव होगा और इस तरीके से ये वोटिंग होगी। तो ये तमाम चीजें हैं वो आज इस बैठक में तय हो जाएगी। बैठक का अनुमान लगाया जा रहा है कि 2:30 बजे के बाद लंबी बैठक चलेगी और उस बैठक के बाद जो सब कुछ निकल के सामने आएगा। आशीष, मनोहर, एक सबसे अहम और बड़ा सामान्य सा सवाल है, मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब गांधी परिवार ने मना किया हो कि हम इंटरेस्टेड नहीं है। हर बार ऐसा होता है जब गांधी परिवार की तरफ से कहा जाता है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम नहीं इंटरेस्टेड हैं, कोई भी आए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, फिर मान मनोवल होता है, उसके बाद में या तो फिर सोनिया गांधी बन जाती हैं या फिर राहुल गांधी बन जाते हैं। कहीं ये सिनेरियो तो नहीं बन रहा अंदर खाने, बाद में फिर वही पता चले कि वही कहानी हो गई जो हमेशा होती है। आशीष, आपका सवाल ठीक है, चूंकि जो एक ट्रेडिशनल तरीका रहा है कांग्रेस में उसमें यही संभावना होती है। लेकिन इस बार काफी जो बातें हैं जो वो कंफर्म हो चुकी है, लगभग तय हो चुका है कि पार्टी इस बार जो राहुल गांधी ने, क्योंकि अब सारा फैसले उनके तरफ से होते हैं, राहुल गांधी पार्टी में सब कुछ फैसले ले रहे हैं, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि अब पार्टी में चुनाव होना चाहिए या गांधी परिवार का कोई कैंडिडेट नहीं होगा। तो ये कोशिश इसलिए की जा रही है कि चूंकि गांधी परिवार को लेकर के बीजेपी हमेशा हमलावर रही है कि एक ही परिवार की पार्टी है और गांधी वंशवाद का जो आरोप लगता है उसको कम से कहीं न कहीं आरोप से हटने के लिए जो है कांग्रेस का प्रयास हो सकता है कि इस बार गांधी परिवार का नहीं हो। लेकिन ये शंकाएं तब तक रहेगी जब तक ये जो कैंडिडेट है जो नामांकन दाखिल नहीं कर देते और गांधी परिवार का कोई नहीं होगा, तब जाकर के सीन क्लियर होगा। लेकिन सवाल ये तब तक रहेगा जब तक ये तस्वीर साफ नहीं हो जाती कि कैंडिडेट कौन, नामांकन किसने दाखिल किया है। 30 सितंबर का लास्ट दिन होगा जिस पर नामांकन। मुझे लगता है कि मनोहर 30 सितंबर तक ना सब कुछ पॉसिबल है। 30 सितंबर तक सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ज्यादा इस पर कयास लगाना भी मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। फिलहाल के बहुत शुक्रिया आपका मनोहर, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, तमाम इनपुट, तमाम अपडेट्स के लिए।